क्लास 10 एक्सरसाइज जो हो जाएगा 4.1 क्वेश्चन 2 का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं। यहाँ पर मानेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु जो हो जाएगा x वर्ष। वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x वर्ष। ठीक है। और माँ भी होगा, माँ है ना, माँ की वर्तमान आयु कर देते हैं कितना? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का x हो जाएगा, तो x प्लस कितना? 26 वर्ष। 26 वर्ष बड़ा हो जाएगा, होगी, यानी 26 वर्ष बड़ा हो जाएगी। कौन? रोहन की माँ। तो x प्लस 26, रोहन का आयु कितना? x माने, इसका x प्लस 26 कर देते हैं। चूंकि अब यहाँ पर देखते हैं, फिर 3 जोता वर्ष पश्चात, यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात, सही ना? पश्चात 3 वर्ष पश्चात किसका? रोहन की आयु। चलो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु जो हो जाएगा, पहले कितना था? x। अब 3 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात मतलब होता है क्या? बाद में, और बाद में प्लस होता है। ठीक है। अब पूर्व अगर रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 वर्ष पश्चात कहा, तो x प्लस कितना कर दे? 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष। ठीक है। और 3 वर्ष माह में भी करना है, 3 वर्ष माह की आयु। क्लियर? तो माह की आयु जो है वहां पर कितना है? x प्लस 26 और प्लस में कितना? 3 वर्ष। 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो x और प्लस में इसको जोड़ेंगे कितना? 29 वर्ष। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो प्रश्न से अब 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल, तो यहाँ x प्लस कितना? 3 इंटू x प्लस कितना? 29 बराबर में कितना? 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, बाकी इसको उतार देते हैं। x प्लस कितना? 29 ब्रैकेट बंद, प्लस 3 लिए प्लस में, फिर यही उतार दिए, x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में इसको गुना करेंगे तो 29x प्लस में इसको गुना करेंगे 3x, और फिर इसको गुना करेंगे कितना होता है? 27 के 7 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है। और 3 दूना 6 और 6 2 8। ठीक है। 87 हो गया, सही ना? बराबर में कितना? 360। ठीक है। 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ध्यान दो, 29x और प्लस में 3x दोनों का सेम है, तो इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना? 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32x और प्लस में
87 बराबर में 360। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स और प्लस में 87 और ये प्लस है, इधर बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 360 बराबर 0। और एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स प्लस की माइनस तो होता। अब यहाँ 360 में से घटाएगा 87 को तो माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 360 घटा लो, कितना 87 ना, 10 में से 3 हो जाएगा, 7 गया 3 ना बचेगा, ये बच गया कितना 5 1 9 5 15 15 में 7 8 7 15 7 और 273 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में कितना लिखेंगे 273 बराबर 0। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, गुना करके आ गया कितना 273, कितना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, या तो डी पर निकालेंगे और नहीं तो गुणनखंड करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से डी बराबर निकालना है, यहाँ लिख देते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स माइनस में 273 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। इसको मिटा भी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ए बराबर कितना आ जाएगा, एक डी बराबर आ जाएगा 32 और सी बराबर माइनस में 273। अब डी बराबर सूत्र होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। बी स्क्वायर का मान कितना सो बता दो, बी स्क्वायर का मान, बी का मान देखो 32 है, यहाँ पर 32 डालते हैं, 32 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1 तो 1 और सी का मान माइनस में कितना 273, ठीक है। अब 32 का स्क्वायर अगर पढ़ाए हुए हैं तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 10 24, 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा, माइनस और यह माइनस, यह दोनों में माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको 273 को कितना से गुना करना है, 4 से गुना, तो इसको गुना कर लिए कितना आ गया था 1092, ठीक है, 1092। अब यह दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो 4 और 2 कितना 6, 9 और 2 कितना 11 हो जाएगा, सही ना, और 1 और 1 2 2116, कितना निकल गया 2116। 2116 का वर्गमूल पहले देख लेते हैं, हो जाएगा 2116 का वर्गमूल। अब हम निकालेंगे क्या, डी जब निकल गया तो एक्स निकालना है, एक्स बराबर होता है क्या माइनस में बी प्लस माइनस रूट में डी बाई 2a हो क्या, माइनस में बी का मान जो हो जाएगा कितना 32, तो माइनस में 32 प्लस माइनस रूट में डी का मान जो कितना दे दिया है 2116, डी का मान 2116 दे दिया है। अब यहाँ पर बट्टा में क्या लिखेंगे 2 गुने ए का मान कितना 1 है ना, 1 डाल देते हैं, माइनस में 32 प्लस माइनस, इसका जो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल 21 और 16 का वर्गमूल कितना निकला 46, इसका वर्गमूल जब तोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करते हैं तो 1 गुने 2 हो जाता है। अब एक प्लस में माइनस में 32 प्लस में कितना 46 और बट्टा में कितना 2, एक माइनस में हो जाएगा, माइनस में 32 और माइनस में 46 और बट्टा 2, इसको घेर दो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको घटाओ पहले, यानी 6 में से 2 गया कितना 4 बच जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 गया था, 3 में 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, सही ना। अब बट्टा 2, 7 2 एकम 2 के साथ 14 निकला कितना 7, कितना निकल गया 7। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अतः किसका रोहन ना, रोहन की वर्तमान आयु जो हो जाएगा कितना x वर्ष हो जाएगा, सही ना, एक्स वर्ष माने है ना, तो एक्स वर्ष का एक्स कितना 7 डालते हैं पहले, 7 वर्ष, ठीक, 7 वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु कितना 7 वर्ष हो जाएगा। माता अगर लेते हैं,
माता की वर्तमान आयु जो हो जाएगा यानी कितना है x प्लस 26 यानी 7 प्लस में कितना 26 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 वर्ष हो जाएगा कितना हो जाएगा 33 वर्ष। ठीक 1 सेकेंड रुकना।